साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय जयकार। साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार। साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं मंगलमय अभिनंदन है। साथियों श्रीमती एवं श्री शिक्षण संस्थान के आर्य प्रताप सिंह नामक यूट्यूब चैनल पर साथियों एक आर्टिकल छपा है। साथियों अखबार में उस आर्टिकल का जिक्र हम करेंगे क्योंकि वो आर्टिकल काफी बेहतरीन है और हमारे उत्तराखंड राज्य से संबंधित वो आर्टिकल है। साथियों तो आर्टिकल साथियों कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। साथियों मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। साथियों विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा उत्तराखंड। तो साथियों आप देख सकते हैं हेडिंग क्या है इस आर्टिकल अखबार में। जो हेडिंग है साथियों कि उस विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा उत्तराखंड, अर्थात साथियों कि अब उत्तराखंड विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने जा रहा है। साथियों आध्यात्मिक राजधानी का अर्थ यूं होगा साथियों कि बहुत सारे बड़े बड़े जो पूजा पाठ से लेके मठ आश्रम और तमाम तरह की आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो म्यूजिक से लेकर स्पिरिचुअल जो सभाएं होती हैं साथियों, जिससे लोगों का मन पवित्र होता है, जिससे लोगों के मन में सुख शांति समृद्धि आती है। साथियों तो उसी ओर उत्तराखंड आपका हमारा बढ़ रहा है। साथियों उत्तराखंड अपने मंदिर सर्किट, प्राचीन विरासत और सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाकर खुद को आध्यात्मिक और कल्याण का वैश्विक केंद्र स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। अपने इस प्रयास से यह विश्व पटल पर नई पहचान भी स्थापित कर रहा है। साथियों तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा आपका हमारा अपना उत्तराखंड। साथियों उत्तराखंड धीरे धीरे एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उभर रहा है, जो प्राचीन मंदिर सर्किटों को पुनर्जीवित, सशक्त और आधुनिक बनाने के केंद्रित प्रयासों से प्रेरित है। इस दिशा में एक प्रमुख पहल है मानसखंड मंदिर माला मिशन। ये साथियों कितनी बेहतरीन बात लिखी है कि मानसखंड मंदिर माला मिशन, जिसका उद्देश्य कुमाऊं क्षेत्र के महत्वपूर्ण मंदिरों का विकास और आपसी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। मिशन के तहत पहुंच मार्गों, आगंतुक सुविधाओं और धरोहर अवसंरचना में सुधार कर राज्य की समृद्ध सभ्यतात्मक विरासत पर आधारित एक सहज तीर्थयात्रा अनुभव तैयार करना लक्ष्य है। साथियों तो साथियों उत्तराखंड में मंदिरों का विकास हो, चाहे साफ सफाई हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान का उत्तराखंड में बेहतर से बेहतरीन तरीके से लागू किया जाना हो, तो साथियों उत्तराखंड सरकार बेहतर से बेहतरीन प्रयास कर रही है कि नागरिकों की किस प्रकार से बेहतरीन और जन सुलभ सेवा की जा सके। साथियों तो इस ओर उत्तराखंड सरकार प्रयासरत है। साथियों इस आध्यात्मिक परिदृश्य में योगदान देने वाले प्रमुख मंदिरों में रुद्रप्रयाग जिले का कार्तिक स्वामी मंदिर शामिल है। एक ऊंची चट्टान कगार पर स्थित यह मंदिर भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। कार्तिकेय वही है कार्तिकेय, आप भली भांति परिचित होंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिए साथियों कि भगवान कार्तिकेय कौन थे। और एक ऊंची चट्टानी कगार पर स्थित यह मंदिर भगवान कार्तिकेय को समर्पित है और हिमालयी चट्टानों के मनोरम दृश्य के साथ शांतिपूर्ण भक्तिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। इसकी अनूठी भौगोलिक स्थिति इसे तीर्थयात्रियों और आगंतुकों के लिए एक पवित्र स्थल और मनोहारी दृष्टि बिंदु दोनों बनाती है। साथियों एक तरह से उत्तराखंड साथियों विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की ओर बढ़ रहा है। साथियों पर्यटकों की संख्या, चाहे वो देसी पर्यटक हो चाहे विदेशी पर्यटक हो। साथियों मैं खुद भी ऋषिकेश गया था साथियों, हरिद्वार गया था साथियों, और देखा मैंने कि किस प्रकार लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। साथियों इन पवित्र, इन आध्यात्मिक, इन शांतिपूर्ण वातावरण को देखने, महसूस करने, उसमें उस वातावरण में चिंतन मनन विचार करने के लिए लोग, तमाम तरह के लोग साथियों आ रहे हैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। साथियों इसी तरह त्रिजुगी नारायण मंदिर जो रुद्रप्रयाग में स्थित है भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथाओं में लिप्त यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है। मंदिर परिसर में लगातार जलती रहने वाली अनंत ज्योति उस दिव्य मिलन का जीवित प्रतीक मानी जाती है, जो पूरे वर्ष भक्तों को साथियों, पूरे वर्ष साथियों, एक दो दिन नहीं साथियों, पूरे वर्ष भक्तों को आकर्षित करते रहते हैं। साथियों मैं फोटो दिखाऊंगा आपको कि कार्तिक
कि स्वामी मंदिर भगवान कार्तिक को समर्पित, जिन्हें देश के कुछ हिस्सों में भगवान मुर्गा या मुर्गन के नाम से जाना जाता है साथियों। तमिल क्षेत्र में जाएंगे, साउथ में जाएंगे साथियों, तो भगवान कार्तिकेय को मुर्गन के नाम से जाना जाता है साथियों। ये देखिए, यही है कार्तिकेय मंदिर। और साथियों बगल वाला मंदिर है जागेश्वर धाम, 125 से ज्यादा प्राचीन मंदिरों का समूह जो भगवान शिव को समर्पित है। ये देखिए साथियों, ये जागेश्वर धाम है साथियों, ये जागेश्वर धाम है साथियों। ये जागेश्वर धाम की महिमा साथियों ये है कि ये 125 से ज्यादा प्राचीन मंदिरों का समूह जो भगवान शिव को समर्पित है साथियों। रणनीतिक विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और धरोहर आधारित विकास पर नए प्रयास के साथ उत्तराखंड इस दृष्टि को साकार करने की दिशा में अग्रसर है। खुद को विश्वास, पवित्रता और आध्यात्मिक खोज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए तैयार है। और साथियों यहाँ पर प्रधानमंत्री आदरणीय, हमारे देश के यशस्वी एवं आदरणीय, वंदनीय एवं पूजनीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि ग्रामीण इलाके पर्यटन के केंद्र बन रहे हैं। साथ ही पर्यटन स्थल अपना खुद का राजस्व मॉडल भी विकसित कर सकता है। हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था साथियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात सिर्फ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात गांधी जी भी किया करते थे साथियों। हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए होम स्टे और छोटे होटलों जैसे व्यवसायों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है साथियों। तो सरकार साथियों लगी हुई है, आप भी लगे रहिए, देश दुनिया घूमते रहिए, पर्यटन को बढ़ावा देते रहिए और अपने मन मस्तिष्क को भी बढ़ावा दीजिए। अपने मन मस्तिष्क में एक नई चेतना का संचार कीजिए साथियों, और घूमिए फिरिए, आपको देखने सुनने को तमाम चीजें मिलेंगी, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप कहीं भी नहीं, पैसे नहीं है तो पार्क में ही टहलिए, पैसे नहीं है तो टहल के ही कुछ 5-10 किलोमीटर अपने आसपास के क्षेत्र को जानिए, समझिए साथियों। समय कम है, इस अगले वीडियो में फिर मिलते हैं साथियों, और फिर आपको किसी नए टॉपिक के साथ पूरे जोशो खरोश के साथ आपके साथ हम बने रहते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार साथियों, भारत माता की जय जयकार साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, इतने ध्यान पूर्वक आपने सुना, समझा, देखा, इस हेतु आपका तहे दिल से शुक्रिया साथियों। पुनः जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार साथियों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।